मैम हो गई है स्टार्ट। ओके, चलिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद किसे लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से क्या लिया गया है? आपका कठोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट आपके सिलेबस की जो विषय वस्तु है कि आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, तो योग की परिभाषा, आत्मा का रहस्य, स्वरूप या आत्मानुभूति का रहस्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका योग की परिभाषा, जो किसी न किसी रूप में हर बार पूछी जाती है। ठीक है, हाँ मैम, ये पीछे अब की बार जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी आई हुई थी। हाँ ये ज्यादातर पिछले भी आप पीवाई की उठाकर देखेंगे तो आप पिछले बार भी आया होगा पहले पेपर के। हाँ जी आती है ये मैम, वो इंद्रिया मन के साथ मिल जाती हैं और इस तरीके से ना, ऐसे है इसकी परिभाषा। ओके ठीक है, तो इसमें कितने दो अध्याय हैं। केनोपनिषद में हमने क्या पढ़ा था कि 4 खंड हैं। ठीक है, मतलब वहां पे अध्याय को क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। वहीं आप कठोपनिषद में देखेंगे तो यहाँ सीधा अध्याय कहा गया है, और अध्याय के अंदर 3 देखा जाए तो उसके भी सब डिवीजन किए गए हैं। तो उसको क्या कहा गया है? वल्ली। मतलब एक अध्याय में 3 वल्ली और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली, टोटल 6 वल्ली है। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि कठोपनिषद में कितनी वल्लियां हैं, तो 6 वल्ली है। और यदि पूछा जाता है कठोपनिषद के एक अध्याय में कितनी वल्ली है, तो 3 वल्ली है। तो प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली होने के कारण 6 वल्ली है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। काठ नहीं है, कठ है, कठ शाखा से के अंतर्गत आता है। अब इसका नाम कठोपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि जो कठ नाम के तपस्वी थे, कठ नाम के तपस्वी ने साधना किया और उनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस वजह से इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो हम संवाद पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो उद्दालक अर्थात उनके पिता नचिकेता के, नचिकेता अर्थात उद्दालक के पुत्र एंड यम, ये 3 लोगों का संवाद चलता है और ये पूरा उपनिषद सिर्फ 3 के संवाद से बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा? 2 अध्याय हैं, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। कठ नाम के तपस्वी थे, उन्होंने यह ज्ञान दिया था, इसी वजह से इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। और 3 लोगों का यहाँ पर संवाद मिलता है, वाजश्रवस, नचिकेता और यम। वाजश्रवस का ही नाम उद्दालक है। दिन हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रथम अध्याय से, या इसमें हम डायरेक्ट अध्याय वाइज नहीं पढ़ेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उन चीजों पर ज्यादातर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यम के द्वारा दिए गए 3 वर। अब यम के पास पहुंचते कैसे हैं? होता क्या है, जो नचिकेता होते हैं, यहाँ देखिए नचिकेता के जो पिता होते हैं वो उद्दालक, वाजश्रवस। अब यहाँ पे वाजश्रवस कहा गया है, वाजश्रवा भी आ सकते हैं। वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस थे, वाजश्रवस के पुत्र थे नचिकेता। ठीक है, नचिकेता के अन्य नाम भी शायद स्लाइड में मैंने बताया है, नहीं बताया होगा लास्ट में, कहीं होगा, देखेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है कि वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस, उद्दालक। ठीक है, उद्दालक के पुत्र नचिकेता। नचिकेता जो थे क्या करते हैं, अपने पिता से उनका संवाद होता है। उद्दालक अपने घर में यज्ञ रचते हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि मतलब कुछ अच्छा पाने के लिए अपनी श्रद्धा से पुण्य का कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो पुण्य कार्य करते हैं और कहते हैं कि मैं एक यज्ञ रचूंगा। यज्ञ रचते हैं तो क्या होता है कि वो कई ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं और ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं अपने यज्ञ में। जब यज्ञ में आमंत्रित करते हैं तो सभी जो ब्राह्मण थे अपना भोजन करते हैं। अब लास्ट में उनको दान देने की बारी आती है। तो उद्दालक क्या करते हैं कि जितनी भी इनके पास पुरानी गौएं थी, ना तो जो दूध दो सकती हैं, दे सकती हैं, ना तो जिनका प्रजनन हो सकता है, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जो स्वयं के लिए भी भार है, इस प्रकार से उसमें वर्णित आता है। तो कहा गया है कि उन गायों को ये दान देते होते हैं
किनको? ब्राह्मणों को। और ये चीज नचिकेता देखते रहते हैं। तो नचिकेता अपने पिता से जाके कहते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि ऐसे तो मेरे पिता के ऊपर पाप हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी वस्तु का दान कर रहे हैं जो उपयोगहीन है। मतलब ना तो वो उपयोग कर सकते उनका गायों को ले जाकर, ना तो उनका दूध निकाल सकते, ना तो वो प्रजनन कर सकती, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं गाय, उनका ही कोई सेवा करने के लिए चाहिए, और वो आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। तो नचिकेता ऐसे सोचते हैं कि ऐसे तो मेरे पिता के ऊपर बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो वो जाते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, जब आप इन गायों को ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं तो आप मुझे किसे मैं आपको इतना प्रिय हूँ जब, तो आप मुझे किसे दान देंगे? क्योंकि वो गायें उनको प्रिय नहीं थी, तो वो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं कि मतलब इतने बड़े ब्राह्मण हैं, आप उनको ये गाय दान दे रहे हैं, जबकि वो आपको प्रिय नहीं है। फिर भी यदि मैं प्रिय हूँ तो आप मुझे किसे दान देंगे? तो उनके पिता जो बोलते हैं इग्नोर कर देते हैं एक बार। तो नचिकेता फिर कहते हैं पिताजी, आप मुझे किसे दान देंगे? मैं तो आपका प्रिय हूँ। एक बार फिर वो दान इग्नोर करते हैं। देन तीसरी बार जब नचिकेता पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे, तो वो गुस्से में आकर इनके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, मृत्यु को अर्थात यम को दान देता हूँ। तो नचिकेता उस बात पे बहुत सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं कि जरूर मेरे द्वारा कोई कार्य अधूरा है जो पूरा किया जाना है, इस वजह से पिता ने मुझे यम को दान दिया अर्थात मृत्यु को दान दिया। और पिता का जो कहे गए शब्द थे उसको वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। बट पिता उनको बहुत मनाते हैं, लेकिन वह मानते नहीं और वह यम के पास चले जाते हैं। जब वो यम के पास जाते हैं तो यम के घर जब जाते हैं तो यम कहीं बाहर थे, जिस वजह से नचिकेता वहां पर 3 रात्रि तक अन्न जल त्याग से घर के बाहर, उनके दरवाजे के बाहर ही बैठे रहते कि जब तक यम नहीं आएंगे ना तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, ना ही मैं यहाँ से जाऊंगा। जब यम वापस लौट कर आते हैं तो उनको बताया जाता है कि यह बालक 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी प्रतीक्षा में। तो यम जो होते हैं उस बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई इस प्रकार से कैसे मेरा इंतजार कर सकता है, वो भी एक बालक। जब वो बालक के पास जाते हैं तो कहते हैं, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, कोई भी 3 वर तुम मांग लो, तुम्हें जो मांगना हो। तो प्रथम वर क्या होता है? कहते हैं कि प्रथम वर मांगो। नचिकेता प्रथम वर मांगते हैं, शांत संकल्प सुमना। कहा कि पिता का क्रोध शांत हो, मेरे प्रति पूर्ववत व्यवहार करें, प्रसन्न चित्त हो। मतलब नचिकेता का कहना था कि जब भी मैं वापस जाऊं, यहाँ से जब मैं वापस जाऊं अपने घर, तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। मेरे पिता ने जिस क्रोध से मुझे आपको दान दिया है वह क्रोध शांत हो, और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, अर्थात शांत संकल्प सुमना। ये लाइन आ भी सकती है, शांत संकल्प सुमना, प्रथम वर्ग, ठीक है। प्रसन्न चित्त हूं। यम कहते हैं तथास्तु, कहते हैं दूसरा वर मांगो। नचिकेता दूसरा वर मांगते हैं, कहते हैं अग्नि विद्या। स्वर्ग अग्नि का स्वरूप बताइए, स्वर्ग लोक क्या है? मरने के पश्चात सॉरी, अग्नि विद्या सिर्फ स्वर्ग की अग्नि के बारे में पूछते हैं कि स्वर्ग कैसा होता है, जो व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो वो किस प्रकार का भोग भोगता है, ठीक है। जो द्वितीय वर था, यम ने क्या किया, वो अग्नि विद्या उन्हें बता देते हैं, कहते हैं अग्नि विद्या ऐसा होता है, स्वर्ग ये होता है, वो सारी चीजें बता देते हैं। इसका कुछ डीप में ऐसा कुछ आपकी व्याख्या नहीं की गई है, बस बताया गया है कि स्वर्ग लोक जो है भय, शोक, मृत्यु, जरा, भूख, प्यास रहित होता है, ये चीजें बताई गई है। तो वो और भी चीजें बताते हैं जो चीजें उपनिषद में इतनी ज्यादा डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। तो स्वर्ग लोक के बारे में बताते हैं। जब नचिकेता से पूछा जाता है तो नचिकेता हूबहू वही चीजें एकदम रिपीट कर देते हैं जो यम बताते हैं, जिस कारण से यम उनसे बहुत खुश होते हैं कि मैंने जैसा बताया वैसा का वैसा इसने रिपीट कर दिया। तो वो बहुत खुश होकर वो कहते हैं कि इस विद्या को आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो नचिकेता उनका नाम था, इसीलिए इस विद्या को नचिकेता अग्नि, ये देखिए
मतलब अग्नि विद्या, ये जो है अग्नि विद्या को नचिकेता अग्नि के नाम से भी जाने लगा। तो यम ने कहा मेरे द्वारा कही विद्या तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगी। तो किस नाम से प्रख्यात हुई? नचिकेता अग्नि। तो पूछा जा सकता है कि यम के द्वारा कही हुई अग्नि विद्या बाद में किस नाम से प्रख्यात होती है? तो नचिकेता अग्नि से। या यम ने प्रथम वर कौन सा दिया था? तो पिता का क्रोध शांत हो और पूर्ववत व्यवहार करें, शांत संकल्प सुनना। ये 2 वर तो कंप्लीट हुए, ठीक है। अब बात आती है तीसरे वर की, जिसमें कि पूरे उपनिषद की कहना चाहिए पूरे उपनिषद को बांधा गया है तीसरे वर में, है ना। देखा जाए तो यहाँ क्या है, तीसरा जो वर मांगते हैं, कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मा का रहस्य, आत्मविद्या, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मतलब कुल मिला के उन्होंने क्या पूछा कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या होती है, कैसे होती है, कैसे आत्मा की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए, ठीक है, या मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, आत्मविद्या के ज्ञान दीजिए कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ निवास करती है, कैसे रहती है, इन सब चीजों के बारे में आप मुझे बताइए। जब तीसरा बार नचिकेता यम से मांगते हैं तो नचिकेता को प्रलोभन दिए जाते हैं। यम कहते हैं ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया है, इसकी वजह तुम शतायुष 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष की आयु मांग लो, बेटे मांग लो, पोते मांग लो, गौ मांग लो, पशु मांग लो, हाथी मांग लो, अश्व मांग लो, हिरण मांग लो, भूमि मंडल का साम्राज्य मांग लो, अपनी इच्छा का जीवन, चिरकाल जीवकम, वित्त अर्थात धन संपत्ति साधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है प्रश्न में पहले भी कि तीसरा वर मांगने पर यम ने क्या क्या प्रलोभन दिए, और ये ऑप्शन में आता है। एक तो 27 सैकड़ों वर्ष की आयु, या फिर ये जो दिए हुए हैं बेटे, पोते, गौ, पशु, हाथी, अश्व भी बोले, अश्व, ठीक है, हाथी, हिरण, भूमि मंडल का साम्राज्य, अपनी इच्छा का जीवन, चिरकाल जीवकम, वित्त अर्थात धन संपत्ति। तो इन सब के प्रलोभन देते हैं कि तुम यह सब मांग लो, संपूर्ण भोगों में उत्तम भोगने वाला मांग लो, रथ मांग लो, अप्सराएं मांग लो। ये सारी चीजें उन्हें क्या देते हैं? प्रलोभन देते हैं। लेकिन वह अपनी उसमें क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा में अडिग रहते हैं, कहते हैं नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए आत्मज्ञान चाहिए। तो जब कहते हैं जो यम होते हैं, यम देखते हैं कि ये तो इसको कुछ भी चीजों से इसके लिए लालच नहीं है, ये तो सिर्फ आत्मज्ञान पर ही टिका हुआ है, तब वह आत्मा का उन्हें ज्ञान देते हैं। और आत्मा का ज्ञान देते हुए ही यहाँ पर ही हम पढ़ेंगे फिर योग की परिभाषा, योग क्या है, जीवन क्या है, जीवन के मार्ग क्या है, ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा प्राप्ति के साधन क्या है। ये सारी चीजें जो है यम ने नचिकेता को बताई है, ठीक है, कि मतलब आत्म उन्नति बताई, आत्मविद्या बताई कि आत्मा की उन्नति कैसे होगी, आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है, मृत्यु के पहले भी आत्मा की कैसे आप उन्नति कर सकते हैं। तो ये चीजें नचिकेता को बताते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कहा गया योग प्रभाव योग, सबसे पहले कहते हैं यम जो नचिकेता को बताया गया है कि योग प्रभाव योग, योग जो है उदय होने वाला है और अस्त होने वाला है। उदय होने वाला है से तात्पर्य है कि आपको दिशा देने वाला है, सारी चीजों की जो भी आप कर रहे हैं उसको दिशा देने वाला है। और अस्त होने वाले से तात्पर्य है, यहाँ पे ये अवयव लिखा हुआ है, ठीक है, अभाव, ये शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का विनाश। तो दिशा देता है, जहां पर आपको कुछ करना है, आगे आपकी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके अंदर जो संस्कारों की, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति करता है, वह क्या होता है? प्रभाव कहलाता है। और अभाव जो होता है अस्त करता है, मतलब आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, अर्थात अस्त करता है। तो अशुभ संस्कारों का विनाश करता है, तो यहाँ पर विनाश। तो आपसे पूछा जा सकता है योग कैसा है, योग की स्थिति कैसी है, ठीक है, कठोपनिषद के अनुसार तो योग की स्थिति प्रभाव और अभाव है, ठीक है। प्रभाव और अभाव मतलब शुभ संस्कारों की उत्पत्ति, उदय, अभाव मीन्स अशुभ संस्कारों का विनाश। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर बताया गया जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन किस उपनिषद में आता है। तो हो सकता है अब ऐसे पूछा जा सकता है कि जीवन यात्रा के 2 मार्ग श्रेय और प्रेय
या जीवन यात्रा के दो मार्ग कौन से हैं, और ऑप्शन में दे दिया जाए आपके श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, ठीक है, मोक्ष मार्ग, इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया जा सकता है। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग क्या है? जीवन यात्रा के दो मार्ग हैं जो कि कठोपनिषद में वर्णित है। श्रेय मार्ग से तात्पर्य क्या है? श्रेय जो आपकी आत्मा की उन्नति कराता है, जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। लक्ष्य यहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोक्ष मार्ग, श्रेय मार्ग को क्या कहा गया है? मोक्ष मार्ग, अपवर्ग, कल्याण करने वाला, नित्य, विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, धीर मनुष्य श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। कहा गया है कि जो मोक्ष मार्ग होता है, जो अपवर्ग का मार्ग होता है, जो कल्याण करने वाला होता है, जो नित्य नित्य है, जो हमेशा मतलब एक समान बना हुआ है, नित्य है, विद्या है, जो आध्यात्मिक है, जो धीर मनुष्य जो होते हैं कौन सा मार्ग अपनाते हैं? श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि लोग जो थे उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था? श्रेय मार्ग को अपनाया था। अर्थात वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे, समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते थे। अपवर्ग अर्थात जो भोग हैं, भोग अर्थात चाहे वो इंद्रियों से भोग किया जाए, जो भौतिक चीजों का भोग होता है, तो उन चीजों से वह परे थे, अपवर्ग थे का मार्ग उन्होंने अपनाया था। यहाँ वहीं आप देखेंगे प्रेय मार्ग क्या होता है? सांसारिक मार्ग, जो भौतिक चीजें हैं, सांसारिक मार्ग जो होता है, जो सांसारिक हमारे लक्ष्य होते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे श्रेय मार्ग में मतलब आप क्या करेंगे? यहाँ आप आत्मा की उन्नति के लिए करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, कहीं ना कहीं आप ईश्वर की आराधना करेंगे, वह मोक्ष का मार्ग हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे प्रेय मार्ग में सांसारिक मार्ग है, मतलब जैसे नेट जेआरएफ की पढ़ाई के लिए आपका लक्ष्य क्या है? नेट जेआरएफ की पढ़ाई, और नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो उसके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं वह सांसारिक मार्ग है। भोग के मार्ग को आपने अपनाया है, जो इंद्रियों से हम भोग करते हैं, सुख भोग के साधन, कि सुख की प्राप्ति के लिए जो भी हम भोगते हैं या जो भी कार्य करते हैं वह क्या है? प्रेय मार्ग है। अनित्य, जो कि अनित्य है, अनित्य है, नित्य नहीं है, अर्थात जिसका विनाश हो सकता है वह अनित्य होता है, जो नित्य होता है वह अविनाशी कहलाता है। अनित्य। अविद्या, पथ भ्रष्ट करने वाला भौतिक मार्ग, मंद बुद्धि वाले योगक्षेम में पढ़कर श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। योगक्षेम शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? भगवत गीता। योग, गुड। योगक्षेम का तात्पर्य क्या है? कोई बताएगा योगक्षेम का तात्पर्य क्या है? भगवत गीता में किया गया है। जैसे लौकिक इच्छा होती है। नहीं, योगक्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्त हुई वस्तु को सहेज कर रखना, और प्राप्त करने के लिए उसके लिए प्रयास करते रहना। सपोज दैट आपका LIC में होता है ये स्लोगन। क्या? LIC के लिए ये स्लोगन यूज होता है। कौन सा? जो आप बता रहे हैं ना कि जो है उसे संभाल के रखना, और जो उसे और योगक्षेमम ओहाम्यहम्। ओके, प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करना और अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयास करते रहना, ठीक है। तो मतलब वही है, जैसे आपका नेट हो गया है, जेआरएफ नहीं हुआ है, तो आप नेट का सर्टिफिकेट संभाल कर रखेंगे, उसका कहीं ना कहीं उपयोग करते रहेंगे, ठीक है। और आपका जेआरएफ नहीं हुआ है तो उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो योगक्षेम में आ जाएगा कि प्राप्त हुई वस्तु की आप रक्षा कर रहे हैं और अप्राप्त वस्तु के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो योगक्षेम कहलाता है, ठीक है। बाकी आप गीता में डिटेल से पढ़ेंगे, एक शब्द में मैंने बताया। तो योगक्षेम में पढ़ करके श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। तो उनको क्या कहा गया है कि वो मंद बुद्धि वाले हैं, क्योंकि हम भौतिक चीजों पर पड़े हुए तो मंद बुद्धि वाले ही हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि हम सांसारिक चीजों में हैं, अभी सांसारिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें दोनों चीजें जरूरी है, श्रेय मार्ग भी जरूरी है, प्रेय मार्ग भी जरूरी है, क्योंकि हम योग के फील्ड में हैं। तो श्रेय मार्ग कहीं ना कहीं हमारा वैसे भी हो जाता है, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो ज्ञान का अंश कहीं ना कहीं हमारी आत्मा तक तो जा ही रहा है, ठीक है। बस उसको अपनाने की देर है। उतना हम नहीं अपना पाते हैं जितना बाकी जो ऋषि मुनि, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत
अपनाने की, ठीक है। तो दोनों ही मार्ग पर हम चल रहे हैं। हाँ, हमारा प्रेम मार्ग अधिक है और श्रेय मार्ग कम है। तो इस प्रकार से जीवन यात्रा के दो मार्ग कौन कौन से हुए? श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग जो आत्मा की उन्नति के लिए है, प्रेम मार्ग जो सांसारिक भोगों में हमारी भौतिक चीजों की जो उन्नति करता है। नेक्स्ट, योग की परिभाषा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 10, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, मतलब दूसरे अध्याय की तीसरे वल्ली का 10वां मंत्र है ये। आपके इसमें बताया गया है 2 अध्याय हैं और उसकी 3-3 वल्लियां हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां मंत्र। वहां पर क्या दिया है? स्थिरम इंद्रियम धारणम। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। क्या है? इंद्रियम स्थिरम इंद्रियम धारणम। इसको हूबहू ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है? इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, और पूछा भी गया है। पिछले साल के कई पेपर में ये प्रश्न पूछा गया कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम है, ये किस उपनिषद से संबंधित है? तो आपको उत्तर देना है कठोपनिषद से। अब क्योंकि हिंदी का कई बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपको अब सीधा मंत्र उठाकर पूछ लिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है पिछले साल के पेपर में ज्यादातर आप लोगों को मंत्र पूछे जा रहे हैं, मंत्रों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देन दूसरी इसी की परिभाषा दी गई है 10वें। दूसरे जो आप देखेंगे उसकी पूर्ण परिभाषा जो है, यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च चाविते चेष्टे तामाहु परमाम गति। जब मन सहित, ये 5 क्या है? 5 इंद्रिया। जब मन सहित 5 इंद्रियां, क्या क्या दिया है? ये मन और 5 इंद्रियां, मन सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, तब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, विचेष्टे मतलब किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करती। तब उस स्थिति को क्या कहा गया है? परम गति कहा गया है। तो परम गति, देखिए 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि, यहाँ भी तीनों चीजों को लिया गया कि 5 इंद्रियां और मन, ये 5 इंद्रियां मन सहित जब स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, अर्थात बुद्धि भी वहां पर क्या हो रही है? स्थिर हो रही है इंद्रियों के साथ साथ, तब उस गति को परम गति कहा गया है। अर्थात वह परम गति क्या है? वही मोक्ष की अवस्था है और वही योग की अवस्था है, वही योग समाधि की अवस्था है। क्योंकि जो महर्षि व्यास कहते हैं योग समाधि, योग ही समाधि है। तो वह परम गति जो क्या है? उस परम गति की स्थिति मतलब योग की स्थिति है। तो ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों जब एक साथ मिल करके क्या होती है? स्थिर हो जाती है, कोई भी चेष्टा नहीं करती, तो उस स्थिति को परम गति कहा गया है, अर्थात योग की स्थिति कहा गया है। इस परिभाषा में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट एग्जाम में ये आया था, यही सूत्र। अच्छा, लास्ट वाला सेकेंड नंबर? ये जो फरवरी में हुआ एग्जाम, उसमें ये आया था, ये वाला सूत्र आया था। पूरा आया था ये था पंचावस्तिन्ते? पूरा सूत्र देखिए, ये पूछा था कि किस ग्रंथ, कहाँ पर ये योग की परिभाषा बताई गई है, और उसमें ऑप्शन कठोपनिषद भी था। ओके ओके ओके, हाँ। तो वही है, क्योंकि अब ये हिंदी में कई बार पूछ चुके हैं, पिछले कई क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे हिंदी में पूछ चुके हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? संस्कृत पे फोकस करते हैं, क्योंकि संस्कृत कोई पढ़कर नहीं जाता। JRF वही क्वालिफाई कर सकता है जो डीप नॉलेज इसको, जो अच्छे से संस्कृत पर भी फोकस करे। इनका पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है संस्कृत पर। तो इसीलिए आप लोग, मैंने स्लाइड तम योग इति मन्यते स्थिरामि इंद्रिय धारणा, क्या? वो पूरी डेफिनेशन आई थी, त्वम योग इति मन्यते स्थिरामि इंद्रिय धारणा। अच्छा, इसका पूरा आया था? शायद मैम। ओके ओके। मैम जो ईशावास्य है ना, उसका पहला ही मंत्र पूरा आया था, जिसमें ज्यादा कर्म कर्म वर्ड है, तो हाँ, उसमें तो मैंने गीता करके गलत कर दिया था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ये वाला आया था, जीजी विशेषतम वाला। हाँ जी, हाँ ये जी, निरल उत्तम है जीजी विशेषतम, हाँ जी, हम्म। कर्म निष्ठा वाला। हाँ जी, इसीलिए आप लोग ना, जैसे जब मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसके बाद कुछ नहीं करना, आप लोगों को याद नहीं करना है। एक बार उपनिषद की बुक उठा करके, बुक नहीं है तो PDF से एक बार बस पढ़ लीजिए पूरे मंत्र, याद कुछ भी नहीं करना। जब आप पढ़ोगे ना तो आपके एक दिमाग में रहेगा कि ये चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, तो एक बार पढ़ लेना चाहिए, याद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
चलिए ठीक है, तो इस प्रकार योग की परिभाषा हुई। अब हम देखेंगे आत्मा का स्वरूप। ठीक है, आत्मा का स्वरूप बताया गया, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अजो नित्य शाश्वत्यम पुराणेन हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, यह परिभाषा और कहाँ मिलती है? भगवत गीता। भगवत गीता में। हाँ, भगवत गीता का शायद 18वें नंबर का ही कुछ है श्लोक, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अजो नित्य शाश्वत, अर्थात आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, क्षय है, वृद्धि रहित है, ना जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त करती है। ठीक है, ये आत्मा की विशेषताएं बताई गई है, जो कि भगवत गीता में भी 18वें नंबर का ही श्लोक है, उसमें भी बताया गया 18 या 19 का। यहाँ पे देखो योगक्षेम की ये डेफिनेशन बता दी गई, प्राप्त को सुरक्षित रखना, प्राप्त हुई वस्तु को सुरक्षित रखना, जो अप्राप्त है वह प्रचुर मात्रा में मिल जाए ऐसा प्रयास करते रहें। ठीक है, और ये आप पूरा मंत्र ही इसको याद रखिएगा, अजो नित्य शाश्वतो। इसको 18 जो मंत्र है एक बार बुक से भी आप लोग देख लेना। अजो नित्य शाश्वत्यम पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है, आपको ये दिया गया है, मंत्र दिया गया है और उसमें 2 ऑप्शन थे, एक कठोपनिषद का ऑप्शन था, एक था भगवत गीता का, और इनमें ऐसे ए बी बी सी ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें कठोपनिषद और भगवत गीता 2 ऑप्शन दिए थे, तो दोनों ही सही होंगे, इस प्रकार से दिया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे परमात्मा जो उसका रहने का स्थान है, तो कहा गया परमात्मा हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, महान से भी अति महान विराजमान है। मतलब कहाँ है परमात्मा का निवास स्थान? हृदय रूपी गुफा, ये चीज याद रखना। इसमें कहा गया वासना रहित, शोक रहित ही परमात्मा की इस महिमा को परमात्मा की कृपा से देख सकते हैं। मतलब कौन व्यक्ति परमात्मा को देख सकता है, कौन व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? तो कहा गया वासना रहित, शोक रहित। ये पूछा जा सकता है कि परमात्मा की प्राप्ति कौन कर सकता है, और ये 2 ऑप्शन दे देंगे, वासना रहित, शोक रहित, कि परमात्मा की, और परमात्मा की महिमा भी होनी चाहिए। मतलब जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद देखा गया परम ब्रह्म को न प्रवचन से, न बुद्धि से, न शास्त्र श्रवण से जाना जा सकता है। ये प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि परमात्मा को किन चीजों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, कठोपनिषद में वर्णित है कि परमात्मा को किन चीजों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो प्रवचन के द्वारा, जो प्रवचन दिए जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को उपनिषद का प्रवचन दे रही हूँ भी मान लीजिए, ठीक है, आप लोगों को सुना रही हूँ, लेक्चर चल रहा है, तो इसके द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। ना ही मेधा के द्वारा, अर्थात ना ही बुद्धि के द्वारा, कि आप बुद्धि लगाएं और बुद्धि से समझने की कोशिश करें, तो बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। ना ही शास्त्र श्रवण से, यदि आप शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी नहीं जान सकते। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थे, 1, 2 और 3, कि परमात्मा को इन 3 चीजों के कारण नहीं जाना जा सकता, ना प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना शास्त्र श्रवण से। आप देखेंगे नेक्स्ट, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम नेमा, विद्युतो भाति कुतोमग्नि, तमेव भान्तानुभाति, सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। मतलब यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है। अब यह विशेषता 3 जगह बताई गई है। अब ये पूरा का पूरा मंत्र उठा करके आपसे पूछा जा सकता है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कठोपनिषद, श्वेता उपनिषद और मुंडक उपनिषद। इन 3 उपनिषद में यह परिभाषा मिलती है, सॉरी परिभाषा बोल रही हूँ, मंत्र मिलता है, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम नेमा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी, जैसे ऊपर वाली परिभाषा थी हमने देखी, तो किस किस उसमें मिलती है बताइए? श्रीमद् भगवत गीता में, कठोपनिषद। गुड, भगवत गीता में और आपका कठोपनिषद में। ऐसे ही आपको यदि यह मंत्र पूछ लिया जाए, है ना, नीचे वाला मंत्र, तो आप ध्यान से देखिए, मंत्र पढ़िए कौन कौन से हैं। 2 to 15 कठोपनिषद, मतलब दूसरे अध्याय का 15वां, ठीक है, दूसरे अध्याय के दूसरी वल्ली का 15वां। ओके, देन कठोपनिषद में भी उसमें श्वेता उपनिषद में भी दिया गया है 6:14। इसके बाद मुंडक में भी दिया गया है 2 to 11, मतलब दूसरे अध्याय के दूसरे मुंडक का 11। तो इस प्रकार से आपको देखना है। बाकी जब हम इसका मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, परमात्मा प्राप्ति के साधन बताए गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार आया है प्रश्न। आपका इसका प्रश्न कैसे आता है, उसका क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप से आता है ये प्रश्न कि आत्मा किसे कहा गया। तो परमात्मा प्राप्ति के साधन किसमें बताए गए हैं, 1, 3, 4 में, मतलब पहले अध्याय का तीसरी वल्ली का 4th नंबर का जो मंत्र है उस पे बताया गया है। क्या बताया गया है, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय मार्ग है। मतलब आत्मा रथी, ठीक है, जो आपके अंदर आत्मा है वह क्या है, रथी है। रथी अर्थात जो रथ में सवार होती है, ठीक है। शरीर क्या है, शरीर रथ है, रथ की तुलना शरीर से की गई है और शरीर में उस रथ को चलाने वाला कौन है, तो कहा गया रथी है। बुद्धि क्या है, जो रथी को साथ देने वाली है, तो सारथी, ठीक है, जो रथी का साथ देती है। अर्थात जैसे अर्जुन थे, अर्जुन का साथ देने के लिए सारथी कौन थे, श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो अर्जुन कौन है, यहाँ पर आत्मा की तुलना अर्जुन से की गई है। सॉरी। देन बुद्धि, बुद्धि सारथी अर्थात श्री कृष्ण। मन को कहा गया कि मन क्या है, लगाम है। लगाम, जो लगाम होती है जिसको खींचा जाता है, जिससे घोड़े रुकते हैं या तो तेज भागते हैं ना, उसको जब हम खींचते हैं। इंद्रियां, इंद्रियां क्या है, जो हमारे अंदर 11 इंद्रियां हैं, हमारी जो शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन उभेंद्रिय। यह क्या है, तो कहा गया ये घोड़े हैं जो तेज भाग रहे हैं, इन पर लगाम लगाना है। और विषय क्या है, मार्ग है, इन विषय पे भागते हैं, ठीक है। विषय मार्ग है, मतलब विषय मतलब जो लौकिक या भौतिक जो विषय होते हैं उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा सेम एज इट इज याद करना है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि आपको दे दिया जाएगा शरीर और उसके सामने दे दिया जाएगा लगाम, ठीक है। बुद्धि दे दिया, बुद्धि के सामने घोड़े। तो इस प्रकार से उल्टे सीधे इनको लिखा जाएगा और फिर कहा जाए इसका जो सही आंसर नीचे दिया जाएगा और बोलेंगे कि मतलब सही इसका बताइए कि क्या होगा, ठीक है। ये और विषय का बताइए। विषय, विषय मतलब मार्ग, ठीक है। विषय मतलब जिन विषयों में भटकता है, जैसे भौतिक जो विषय हो गए, कोई भी विषय हो गया। विषय से तात्पर्य है जो भी चीजें आप प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ठीक है। लौकिक जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो। इसके बाद मन इंद्रिय के साथ रहने वाला आत्मा ही भोगता है। आत्मा को क्या कहा गया, आत्मा ही भोगता है, और यह किसके साथ रहता है, मन और इंद्रियों के साथ। 11 द्वार बताए गए हैं यहाँ पर। कहा गया कि शरीर पुरी में, पुरी कहा गया है शरीर को, कहा आंख, नाक, कान, मुख, गुदा, लिंग, नाभि और ब्रह्मरंध्र। तो 2 हो गई आपकी आंख, 2 कान, 4, 1 मुख हो गया, 5, 1 गुदा, 6, लिंग हो गया, 7, नाभि हो गई, 8, ब्रह्मरंध्र हो गया आपका, ब्रह्मरंध्र कितना हो गया, 9। और यहाँ पर आपका नाक भी आ जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएंगे। तो पूरा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस पे आप मेंशन कर लीजिए, मैंने शायद लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। ब्रह्मरंध्र को क्या बोलेंगे, क्या, ब्रह्मरंध्र का नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जैसे आंख हो गया, आंख, नाक, कान, तो यहाँ पे मैंने नाक लिखना भूल गई हूँ। नाक के भी 2 छिद्र हो गए ना, जिस प्रकार से 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, तो ये पूरा 6 हो गया। और फिर मुख, गुदा, लिंग, नाभि और ब्रह्मरंध्र, ये 1-1 हो गए, तो 11 द्वार बताए गए। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्रह्मरंध्र मतलब किसे कहेंगे, बाकी तो समझ में आ गया। ब्रह्मरंध्र में अलग अलग डेफिनेशन सभी जगह मिलती है, ठीक है। ब्रह्मरंध्र जो बोला जाता है, ये हम मुंडक उपनिषद में शायद पढ़ेंगे। ब्रह्मरंध्र जो कहा गया है कि जो ब्रह्म को प्राप्ति करने का, जो ब्रह्म की प्राप्ति करने का मार्ग है, जहां से मूर्धा विदृत होती है, उसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है। अर्थात जो मूर्धा नाड़ी है, मूर्धा नाड़ी विदृत करते हुए, अर्थात उसको काटते हुए जब निकलती है। और यह जो बोला गया है, आपके सिर के सबसे ऊपर जो टॉप वाला भाग है, यदि आपके शरीर के 4 हिस्से किए जाएं,
मतलब सामने से, जैसे हमारा बॉडी है तो सामने से 2 हिस्से काट दिए जाएं, 2 भाग में सिर के बीच से, और लेफ्ट राइट से भी 2 हिस्से कर दिए जाएं। तो जब 4 हिस्सों में जो डिवाइड होगी तो वो जो बीच की जो लाइन होगी, तो सबसे टॉप की जो लाइन होगी उसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है, जहाँ पे आपकी जो देखा जाए कि कुंडली जब जागृत होती है तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी जब ईड़ा और पिंगला क्या होती है, ईड़ा और पिंगला से जो बहाव जो होता है वह बंद होकर सुषुम्ना से होने लगता है, और यहाँ पे फिर मूर्धा नाड़ी हृदय से जाती हुई आपके सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर विद्रीत करते हुए जहाँ पे निकल जाती है तो उसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। विद्रीत करते हुए मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि चीरते हुए। इसको यह भी कहा जाता है कि यह जो है, जिस प्रकार स्त्री का स्तन लटकता हुआ है, उसी प्रकार सिर के वह भाग में जो एक पॉइंट है जो लटकता हुआ है, उस प्रकार से ब्रह्मरंध्र जो है उस स्थान को कहा गया है। लेकिन ये सभी ग्रंथ में अलग अलग बताया गया है। बेसिकली ब्रह्मरंध्र वही कहलाता है जो सहस्त्रार चक्र को देखा जाता है, ठीक है, कि ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग। लेकिन ये मुंडक उपनिषद की मैंने डेफिनेशन बताई, जो कि अभी आपको बताई कि विद्रीत करते हुए, ठीक है, मूर्धा नाड़ी को विद्रीत करते हुए जो निकलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे श्रेष्ठता बताई गई है। यह प्रश्न भी आता है, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। इसमें पूछा जाता है कि श्रेष्ठता के क्रम को लिखिए। सब उल्टे सीधे लिखे जाते हैं और आपको इस क्रम में लिखना होता है, और ABC ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें उसको आपको सीक्वेंस को बताना होता है कि सही सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या आती है, इंद्रियां, फिर आते हैं विषय, फिर मन, बुद्धि, आत्मा, माया अव्यक्त और महापुरुष, परम पुरुष ब्रह्म। ठीक है, तो आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही विषयों में भटकेंगी। जब तक इंद्रियां नहीं होंगी, यदि इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो गई, इंद्रियों का दमन हो गया है, तो वो भटकेंगी कैसे? तो इंद्रियां आपकी क्या करेंगी, इंद्रियां ही विभिन्न विषयों पर जाएंगी। ठीक है, विषय जो होंगे, विषय से श्रेष्ठ क्या बताया गया, मन बता दिया गया कि मन भी इतना चंचल होता है कि उन विषयों पर भटकते हैं, तो विषय से भी श्रेष्ठ मन है। मन से श्रेष्ठ कहा गया कि बुद्धि है। ठीक है, उस बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए कहा गया कि उससे श्रेष्ठ भी बुद्धि है। बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को बताया गया है, कहा गया कि आत्मा के जब आप जैसे ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, वो करेंगे तो आत्मा के द्वारा, आत्मा के बल के द्वारा आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कहा गया माया अव्यक्त उससे भी श्रेष्ठ, और परम पुरुष ब्रह्म उससे भी श्रेष्ठ। लेकिन आपका जो सीक्वेंस आता है यहाँ तक आता है, ये ज्यादातर आता है आत्मा तक। ठीक है, परम ब्रह्म पुरुष यहाँ तक अभी तक नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना आता है, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, 5 चीजें। नेक्स्ट, सबसे फेमस जो डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दी गई है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता, दुरत्य दुर्गम पथस्य कत्यो वदंती। 1:3-14। ठीक है, मतलब कि पहले अध्याय की जो तीसरी वल्ली है उसका 14वें नंबर का जो श्लोक है उस पर क्या दिया गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। मतलब कहा गया है कि उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पा करके उनके पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। फिर कहा गया कि जानोगे, जब जानने जाओगे तो यह मार्ग जो है छुरे की भांति, छुरे की धारा, जिस प्रकार से नाइफ की जो नोक होती है ना, तो कहा गया कि उस प्रकार से कि यदि टच हो जाए तो ब्लड निकल जाए, तो कहा गया कि छुरे की धारा के समान दुर्गम पद वाला है। मतलब इतना कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट को सहन करते हुए क्या करना है, उठो जागो और हमेशा अपने मार्ग के लिए अपने मार्ग पे तत्पर रहो और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहो। और यहाँ पे लक्ष्य क्या बताया गया, हमेशा याद रखिएगा, उपनिषद में लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां भी लक्ष्य की बात होगी मतलब आत्मा की उन्नति या परमात्मा की प्राप्ति। फल बताया गया है, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। कहा गया कि यदि आप यह करते हैं कि मतलब अपने मार्ग में हमेशा लगे होते हैं, चाहे भले ही वो कितना दुर्गम हो, जैसे कि आप नेट JRF की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है,
ठीक है। आपके पास हो सकता है इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कई लोगों का परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके क्या लगे हुए हैं कि हमें तो ये चीज क्वालिफाई करना है, तो हम एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो वहां पे आप कहीं ना कहीं आप उस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उस प्रिपरेशन को अर्थात अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसमें कहा गया कि जो फल की प्राप्ति होती है मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। ठीक है, ये इसमें आध्यात्मिक लक्ष्य बताया गया है। और यदि आप देखें भौतिक लक्ष्य तो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जब इतना त्याग करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे, तो प्राप्ति तो होनी ही है ना, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही। नेक्स्ट, परमात्मा का मानव शरीर में निवास बताया गया है। कहा गया अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्त से एतदेतत्। मतलब कहा गया कि अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ जितना आपका अंगूठा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, पुरुषो परमात्मा को कहा गया पुरुष, मध्य आत्मनि तिष्ठति। ठीक है, पुरुष के मतलब अंगुष्ठ मात्र का जो आपकी आत्मा है, अंगुष्ठ मात्र उसका आकार बताया, मतलब उसका साइज बताया गया, परिमाप बताया गया है कि परमात्मा का जो परिमाप है कितना बताया गया, अंगुष्ठ मात्र। और उसका निवास कहाँ बताया गया, तो मध्य में। मध्य मतलब शरीर के मध्य को क्या कहा गया, हृदय काश। ठीक है, तो कहा गया मध्य आत्मनि तिष्ठित, वह आत्मा पुरुष के मध्य में प्रतिष्ठित है, तो हृदय काश में प्रतिष्ठित है। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है इससे पहले जो भी हमने चीजें पढ़ी? थोड़ा सा और बचा है, बस एक स्लाइड, फिर आपका कठोपनिषद कंप्लीट हो जाएगा। बताइए। क्लियर है, क्लियर। ओके ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया रूप रस, हाँ, रूप रस गंध स्पर्श मैथुन आदि का सुख मिलता है। मतलब इसमें कहा गया कि जो भी आप इंद्रियों से सुख भोगते हैं, ठीक है, जो भी आप इंद्रियों से सुख भोगते हैं, जितनी भी आपकी इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और उभय इंद्रिय, तो इन सब से जितना सुख भोगते हैं आप, उतना ही सुख परमात्मा से मिलता है। कहा कि वही परमात्मा है, मतलब ये चीजें तो भौतिक चीजें हो गई, तो कहा कि अलौकिक, वह अलौकिक जो सुख मिलता है वही परमात्मा है, स्वप्न जागृत अवस्था में भी दिखाई देता है। फिर यहाँ पे कहा गया अध्यात्म योग से परमात्मा को जाना जा सकता है। पूछा जा सकता है कि कठोपनिषद में किस योग से परमात्मा को जाना जा सकता है, या तो अध्यात्म योग से परमात्मा को जाना जा सकता है, ये किस उपनिषद में वर्णित आता है, तो क्या कहेंगे आप, किस उपनिषद में वर्णित है, कठोपनिषद में। ठीक है, 11 द्वार वाला नगर का निवासी, 11 द्वार कौन कौन से अभी मैंने बताए थे, बताइए कोई भी एक दिन। दो आंख, दो कान, दो कान, ब्रह्मदार और ब्रह्मरंध्र। कान, मुख, गुदालिंग, नाभि, ब्रह्मरंध्र। ओके गुड, ठीक है, तो आप सभी को याद हो गया। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र। जी जी जी, ठीक है। 11 द्वार वाले नगर का निवासी किसे कहा गया है, परमात्मा को। ज्योति स्वरूप, धूम्र रहित, धुएं की तरह बृहद, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। इसमें कहा गया अनुशासन, अनुशासन किसे कहा गया, मतलब ये जो विशेषता बताई गई है कि 11 द्वार वाले नगर का निवासी कौन है, तो वह है परमात्मा। ठीक है, अनुशासन बताया गया कि अनुशासन किसे कहा जाता है, जब हृदय सहित सभी ग्रंथि खुल जाती हैं। मतलब 3 ग्रंथि आपने पढ़ी होगी, बताइए कौन कौन सी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ईडिया पिंगला सुषुम्ना। ब्रह्मा विष्णु, वो तो नाड़ी है ना, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। ये सुषुम्ना नाड़ी है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 ग्रंथियां हैं। तो कहा गया कि जब हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, ठीक है, जो हृदय में ग्रंथियां, वो जब सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब मनुष्य क्या होता है, अमर हो जाता है, और वही क्या है, अनुशासन है। ठीक है, जब इन आपकी ग्रंथियां खुल जाती हैं और ग्रंथियों के द्वारा मनुष्य जब अमर हो जाता है, तो वही क्या है, अनुशासन है। हृदय में 101 नाड़ियां बताई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कठोपनिषद में कितनी नाड़ियों का वर्णन आता है, तो 101 नाड़ी का वर्णन आता है, जो कि मूर्धा की ओर निकली हैं। ठीक है, और मूर्धा के लिए बताया गया है, ये मुंडक उपनिषद में वर्णित आता है कि हृदय से
एक नाड़ी निकली हुई है जो कि आपके मस्तिष्क तक जाती है, मस्तिष्क के मतलब सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो वो जो नाड़ी है उसे मूर्धा कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जो 100 नाड़ियां हैं वो जन्म मरण दिलाने वाली हैं, और एक नाड़ी जो है मूर्धा वह सुषुम्ना है, अमर करने वाली है। मतलब यहाँ पे देखिए मूर्धा को सुषुम्ना कहा गया है, लेकिन कई अलग जो ग्रंथ हैं बहुत इसमें थोड़ा सा टिपिकल किया गया है कि मतलब ठीक से नहीं बताया गया। जैसे आप वो भी पढ़ेंगे, शिव संहिता पढ़ेंगे तो वहां भी थोड़ा नाड़ियों को अलग बता दिया गया है। तो यहाँ पे मूर्धा को सुषुम्ना बोल दिया गया है, लेकिन आप वहीं कठोपनिषद उसमें मुंडक उपनिषद में पढ़ेंगे तो मूर्धा नाड़ी का अलग ही वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सुषुम्ना ही मानकर चलेंगे कि जो मूर्धा है सुषुम्ना अमर करने वाली है, ठीक है। तो आपकी मेन जो है 101 नाड़ियां हैं, क्योंकि सुषुम्ना अमर करने वाली है ना। कुंडली जागृत तब होती है जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है। ऊर्ध मूल मध शाख मश्वत सा, मतलब यहाँ पे ऊर्ध मूल कहा गया कि जिसका ऊपर की ओर मूल हो, जड़ हो, ठीक है। शाखाएं नीचे की ओर हो। अश्वत्थ, अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष कहा गया है, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहा गया है। तो कहा गया कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, कहा गया कि जिसकी जड़ क्या है, ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा एक पीपल का वृक्ष है, ठीक है। तो ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ऊर्ध मूल मधा शाख शाखम अश्वत्थम सा, ठीक है। इसका वर्णन किस उसमें आता है, जब आप इसी का आगे पढ़ेंगे मुंडक उपनिषद में वर्णन आता है तो उसमें क्या कहा गया है कि इस प्रकार का अश्वत्थ नाम का एक वृक्ष है और वहां पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। 2 पक्षी, एक फल खा रहा है, एक उसको फल खाते हुए देख रहा है। तो जो फल खा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 पक्षी से तुलना की गई है आत्मा और परमात्मा की। आत्मा फल खाता है, भोगता है और उसका भोग भोगता है, परमात्मा उसको भोग भोगते हुए देखता रहता है कि किस प्रकार से ये कर्म कर रहा है और किस प्रकार से इसके कर्मों का फल मिल रहा है, ठीक है। मतलब वहां पे यदि देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है, आपके कर्मों का फल आप खुद ही कर्म कर रहे हैं और फल भी खुद भोग रहे हैं, ये कहा गया है, ठीक है। परमात्मा सिर्फ आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखिए ओम का स्वरूप, ओम का स्वरूप आता है तो अक्षर ब्रह्म प्रणव ओम की उपासना से वह साधक ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है और परमात्मा की प्राप्ति। मतलब यहाँ पर ओम को क्या कहा गया है, अक्षर ब्रह्म कहा गया है, प्रणव भी कहा गया है। और महर्षि पतंजलि ने ओम को क्या कहा है, प्रणव, तस्वाच का प्रणव, दशवाच का प्रणव। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये महर्षि पतंजलि जैसे प्रणव कहा है, यहाँ भी वही कहा गया है प्रणव। इसी प्रकार आप जैसे छंदोग उपनिषद में देखेंगे तो वहां पे उद्गीत कहा गया है ओम को, ठीक है, कि उद्गीत की उपासना करिए। तो सभी ग्रंथ में अलग अलग नामों से दिया गया है। तो अक्षर ब्रह्म प्रणव की उपासना से वह साधक ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। सभी वेद जिस परम पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, सभी वेद मतलब आप देखेंगे किसी भी मंत्र का उच्चारण करें या कोई यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी करे, सबसे पहले उसके मंत्र के आगे ओम लिखा होता है। तो कहा गया कि सभी वेद जिस परम पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, इसलिए कहा गया कि बार बार हर एक मंत्र के बाद, हर एक अक्षर के बाद ओम ओम बोला जाता है। संपूर्ण तक जिस पद के लिए करते हैं, जिसके लिए सभी साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अक्षर ब्रह्म ही ओम है। परम ब्रह्म अक्षर जानने से चाहो वह मिलता है, जो चाहो वह मिलता है। यदि परम ब्रह्म अक्षर को आप उपासना करते हैं तो जो चाहो वह मिलता है। श्रेष्ठ आलंबन है, इस आलंबन को जानने से ब्रह्म लोक की महिमा महेन्वित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओम का स्वरूप बताया गया है। मेनली क्या कहा गया है कि वह अक्षर ब्रह्म है, प्रणव है, और जो भी इसकी उपासना करेगा वह क्या होगा, ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, ठीक है। ये आपका कठोपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके पीछे जो लास्ट बताया उसके पीछे वाली जो स्लाइड बताइए। कौन सी वाली, ये नहीं, इसके जस्ट पहले वाला। हाँ, ये जो आप बता रहे थे ना, इसके बाद वाला। हाँ, हृदय में 101 नाड़ियां जो मूर्धा से निकलती हैं, तो वो एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें एक्चुअली दिया गया है कि 101 नाड़ियों को वर्णन मिलता है, ठीक है, कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं
और कहा गया वह मूर्धा की ओर निकली हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुंडक उपनिषद में बताया गया कि मूर्धा नाड़ी जो है वह हृदय से निकली हुई है और हृदय से ऊपर की ओर जाती है सहस्त्रार चक्र की ओर। तो यहाँ पे वही कहा गया कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं जो मूर्धा की ओर निकली है, मतलब मूर्धा की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पे मूर्धा को क्या कहा गया कि सुषुम्ना कहा गया है। तो सुषुम्ना आप देखेंगे कि मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सुषुम्ना बताया गया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है उपनिषद में, ठीक है। हर उपनिषद को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ दिया गया है। तो इनडायरेक्टली यदि आप देखें तो कुल मिला के यह कहा गया है कि आपकी जो हृदय से नाड़ियां निकली है और नाड़ियां निकलने के बाद कुछ नाड़ियां ऊपर की ओर गई हैं या कुछ नाड़ियां नीचे की ओर गई हैं, फैली हुई हैं अर्थात पूरे शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा ना। एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं जो मूर्धा की ओर निकली है। क्योंकि यहाँ पे उपनिषद में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपको फंसाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम देखिए रिवाइज कर लेते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। 2 अध्याय हैं, 3-3 वल्लियां हैं। कठ नाम के तपस्वी ने यह ज्ञान दिया था। वास्तवक उद्दालक अर्थात नचिकेता और यम का संवाद है। 3 वर दिए यम ने, कौन कौन से? शांत संकल्प सुनना, अग्नि विद्या और आत्मज्ञान। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जब तीसरा वर मांग रहे थे या तो कौन सा वर मांगा था नचिकेता ने जिसपे यम ने प्रलोभन दिए थे। जब उन्होंने तीसरा वर मांगा, आत्मज्ञान का जब वर मांगा था तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं उनको प्रलोभन दिए थे। और दूसरा जो वर है अग्नि विद्या को किस नाम से जाना जाता है? तो नचिकेता अग्नि से, ठीक है। और आपका ये देखिए तीसरा वर मांगने पे क्या प्रलोभन दिए, ये सीधा सीधा एकदम बिल्कुल प्रश्न में आ चुका है कई बार और अभी भी आ सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद योग की जो स्थिति है 2 कौन कौन सी बताई गई है? प्रभाव या अभाव, ठीक है, 2 बताई गई है। नेक्स्ट जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए गए हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि श्रेय मार्ग किसे कहते हैं, तो आपको लिख दिया जाएगा मोक्ष मार्ग, अपवर्ग, कल्याण करने वाला, और तीसरा लिख दिया जाएगा भोग सुख, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या तो आपको सीधा सीधा दिया जाएगा श्रेय और प्रेय मार्ग किस उपनिषद में वर्णित है, या तो आपको पूछा जा सकता है जीवन यात्रा के 2 मार्ग श्रेय और प्रेय मार्ग किस उपनिषद में वर्णित है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से, या तो पूछा जा सकता है योगक्षेम को अपनाने वाला, योगक्षेम की जो आराधना करते हैं वह किस मार्ग में आता है, श्रेय मार्ग में या प्रेय मार्ग में, ठीक है। धीर मनुष्य किस मार्ग को अपनाते हैं, श्रेय मार्ग को या प्रेय मार्ग को। मतलब क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, आपको पढ़ना है इसे अच्छे से। नेक्स्ट योग की परिभाषा में पूछा जा सकता है इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, ये आ चुका है कई बार, ये संस्कृत में याद करिएगा। और 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सबको जो मिला लिया जाए ये सब जब चेष्टा रहित हो जाती है तो क्या होता है, परम गति की प्राप्ति होती है। आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि जो नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, क्षय और वृद्धि रहित है। और यह पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा या यह मंत्र जो है और किस ग्रंथ में दिया गया है, और आ भी चुका है तो भगवत गीता और कठोपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हम कठोपनिषद में से मुंडक उपनिषद में से हम डिटेल में पढ़ेंगे, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम। तो ये 3 आपके जो उपनिषद है, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद, 3 उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट परमात्मा प्राप्ति के साधन, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय मार्ग है। और कहा मैम इसमें 1, 2, 1, 3, 4 क्या है मैम? क्या? परमात्मा में प्रति प्राप्ति के साधन 1, 3, 4 ये क्या है? पहला अध्याय की तीसरी वल्ली का 4th नंबर का सूत्र है, अच्छा, ठीक है। अपना पाठ्यक्रम का ये है, श्लोक का नंबर है। ओके ओके, ठीक है मैम। 2 अध्याय है, 3 वल्ली है, तो एक अध्याय में 3 वल्ली, ठीक है। तो पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 4th नंबर का मंत्र। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे स्वामी करके आता है, तो रथ का स्वामी रथी माना जाएगा। रथ का स्वामी ऐसे करके आता है, तो रथ का स्वामी रथ का स्वामी रथी, ठीक है। और फिर आप यहाँ देखेंगे तो इसका सीक्वेंस कई बार पूछा गया है, इंद्रिया, विषय, मन, बुद्धि, आत्मा, ठीक है। इसका सीक्वेंस याद रखना है। पूछा जाता है कि प्रसिद्ध जो वर्ड है
तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधन, ये किस उपनिषद में लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो और ये किसका वाक्य है? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया महावाक्य, जो कि कठोपनिषद में वर्णित है। 1-3 मतलब पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 40 नंबर का। इसका फल क्या होता है? मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाते हैं। नेक्स्ट, परमात्मा का निवास स्थान पूछा जाएगा, तो हृदयाकाश। इसका परिमाप क्या है? तो अंगुष्ठ मात्र परिमाप है। परमात्मा को किस योग के द्वारा जाना जा सकता है? तो अध्यात्म योग के द्वारा। परमात्मा कितने द्वार का निवासी है? तो 11 द्वारों वाला निवासी है। अनुशासन किससे कहा जाता है? जब हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं और व्यक्ति जो है मनुष्य अमर हो जाता है, तो वह अनुशासन है। हृदय में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? तो कहा गया 101 नाड़ी है। जो 100 नाड़ियां हैं वो जन्म मरण दिलाने वाली है, 1 नाड़ी सुषुम्ना अमर करने वाली है। जैसे आप प्रश्न उपनिषद में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी नाड़ियों का वर्णन आता है, और उसमें जो 1 नाड़ी है उसे कहा गया है, जैसे प्राण की बात की गई है ना, प्राण बताए गए हैं। तो जैसे आप पढ़ेंगे क्या आपका बोलते हैं, उदान वायु, तो कहते हैं उदान वायु अमर करने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूर्धा जो है सुषुम्ना अमर करने वाली है। यहाँ पर एक विशेषता बताई गई है कि एक वैसा वृक्ष है जिसका ऊपर की ओर शाखा, जिसका ऊपर की ओर जड़ है, ठीक है, नीचे की ओर शाखा है, उसे पीपल का अर्थात अश्वत्थ यहाँ लिख कर भी आ सकता है, अश्वत्थ वृक्ष है, ठीक है। और ये पूरा मंत्र आ सकता है कि किसमें वर्णित है। ओम के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म, प्रणव, यहाँ पे 2 शब्द बोले गए हैं। अक्षर ब्रह्म कहा गया है, प्रणव कहा गया है। ओम को कहा गया है कि इसका वेद भी उपासना करते हैं, इसका ब्रह्मचर्य के लिए इसकी उपासना करते हैं। इसकी बारंबार उपासना करेंगे या आलंबन करने से ब्रह्मलोक में महान्वित होता है व्यक्ति, ठीक है। गॉट इट? किसी को कुछ पूछना है? बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो। ठीक है, ये आपका कठोपनिषद कंप्लीट हुआ। एंड क्वेश्चन मैं देखती हूँ, मेरा PDF